अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंधी बिरयानी बनाने सिखाऊंगी। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल की आइकन है उसे भी हिट कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करें। सिंधी बिरयानी के लिए सबसे पहले हम चावल बॉईल होने के लिए रखेंगे। चावल बॉईल करने के लिए 1 kg मैं राइस यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने हाफ एन आवर पहले पानी में भिगो दिया था। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 तेज़पात का पत्ता, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। पैन में मैंने चावलों के लिए पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करके साथ ही इसमें सोल्ट ऐड कर दें, ज़ीरा ऐड कर दें, तेज़पात का पत्ता ऐड कर दें, लेमन जूस ऐड कर दें, थोड़ा सा मिक्स कर लें। पानी में बॉईल आने का वेट करें। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी। पानी में बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें सोक्ड राइस ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लें। राइस को 80% टेंडर होने तक कुक करें। सिंधी बिरयानी में आलू ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए आलू अलग बॉईल करेंगे। तकरीबन 2 अदद आलू मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। इसको मोटे मोटे क्यूब्स में कट कर लें। ज़रदा रंग हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पिसी हुई हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। अब आलू बॉईल करने के लिए पैन में मैंने पानी ऐड कर दिया। इसमें सोल्ट ऐड कर दें, ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दें, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें। इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें ताकि हर चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो जाए। और इसमें आलू ऐड कर दें। आलूओं को 10 मिनट बॉईल करके फिर मैं आलूओं को निकाल लूँगी। अब कौरमे के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। 1 kg राइस यूज़ कर रही हूँ, उसमें 1 kg ही चिकन यूज़ करूँगी मैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कट कर लें। दही हाफ़ kg, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। सिंधी बिरयानी थोड़ी तीखी होती है इसीलिए इसमें हम 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। लेमन जूस 1 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, इमली का पेस्ट 1 टेबलस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, टोमेटो पेस्ट 4 टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, आलू बुखारा 7 से 8 अदद, साबुत गरम मसाला जिसमें तेज़पात का पत्ता है, छोटी इलायची है, जायफल और जवित्री है, बादियान का फूल है, साबुत गोल मिर्चें हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च। चावलों की लेयर्स में जो चीज़ें यूज़ होंगी उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ टोमेटो स्लाइसिस। 2 टमाटर लेकर उसको मैंने थिनली स्लाइस कर लिया है। पुदीना हाफ़ कप, धनिया हाफ़ कप। पैन में तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल गर्म हो तो प्याज ऐड कर दें। प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लें। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे मैं इसमें से हाफ़ प्याज निकाल लूँगी जो मैं गार्निश के टाइम पे यूज़ करूँगी। प्याज तकरीबन डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें से हाफ़ प्याज मैं निकाल लूँगी। अब इसमें चिकन ऐड कर दें। चिकन ऐड करके इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए भून लें।
5 मिनट चिकन को भूनकर अब इसके अंदर साबुत जीरा ऐड करें। मज़ीद फ्राई करें। अच्छी तरह भूनकर अब इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें लाल मिर्च है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जायफल, जवित्री और ये तेज़पात का पत्ता है, ये साबुत गरम मसाला सारा ऐड कर दें। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको भूनें। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें। एक से 2 मिनट फ्राई करें। अब इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें दही ऐड कर दें। दही ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे 5 मिनट के लिए हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। दही और टमाटर का पानी ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करें, नमक ऐड करें। नमक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। लेमन जूस ऐड करें। 2 साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दें। 8 से 10 आलू बुखारा ऐड करें। ये सब चीज़ें डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करें। इमली का पेस्ट ऐड करें। भुना हुआ कूटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करें। मिक्स कर लें। अब इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके मज़ीद कुक होने दें ताकि चिकन टेंडर हो जाए। कौरमा तकरीबन डन हो चुका है। अब ये जो आलू बॉईल किए थे ये डाल दें। साइड्स पे ये आलू रख दें। अब इसके ऊपर चावलों की लेयर लगाएं। चावलों को इवनली स्प्रेड कर लें। अब इसके ऊपर जो ब्राउन प्याज फ्राई की थी वो डाल दें। साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दें। टमाटर की लेयर लगा दें। धनिया डाल दें। पुदीना डाल दें। ज़र्दा रंग पानी में मिक्स करके ये ऐड कर दें जगह जगह पर। अब तकरीबन 2 टेबलस्पून घी के ऐड करेंगे। मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का घी डाल सकते हैं। अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पर रख दें।
सिंधी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। चटखारेदार सिंधी बिरयानी मैंने डिश आउट कर ली है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।